हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पांडे जी के क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, संघीय मंत्री परिषद, जिसको केंद्रीय मंत्री परिषद भी कहते हैं। इसके पहले हमने वीडियो में आपको समझा दिया है एक वीडियो बना के कि मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है, सारा कुछ मैंने कवर करा दिया। इसके पहले आपको तो आप जाएं प्ले लिस्ट में हमारी और इसके पहले वो वीडियो देख लें, तब आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा कि मंत्रिमंडल क्या है, मंत्री परिषद क्या है, पीएमओ क्या है, मैंने सब कुछ बता दिया है। तो आज इस वीडियो में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, संघीय मंत्री परिषद, जिसको केंद्रीय मंत्री परिषद भी कहते हैं। यहाँ से क्या क्वेश्चन बनते, क्या है प्रधानमंत्री, क्या है, सारा कुछ विस्तार से हम समझेंगे और कौन कौन से संघीय जो मंत्री परिषद के थ्रू आते हैं, पूरा विस्तार से जानेंगे दोस्तों। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमारे इस वीडियो में संपूर्ण जीके सिलेबस, आपको पूरा का पूरा संविधान, सब कुछ सारा कुछ कराया जा रहा है। तो आप हमारे चैनल पर बने रहें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। संघीय मंत्री परिषद, केंद्रीय मंत्री परिषद जानेंगे। केंद्रीय मंत्री परिषद है क्या पहले दोस्तों? प्रधानमंत्री सहित सभी प्रकार के मंत्रियों के जो समूह होते हैं, ठीक है ना, प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों के समूह को मंत्री परिषद कहते हैं। अब हम आगे देखेंगे इसको विस्तार से। आपके अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका जो शक्ति है राष्ट्रपति में निहित होती है। ये कहा अनुच्छेद, आपके विस्तार समझिएगा कि अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की जो कार्यपालिका की शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। आगे देख लेंगे। अनुच्छेद 74 के अनुसार कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। अब देखिए प्रधानमंत्री की बात कहां से हुई, तो यहाँ पे जो मंत्री परिषद की बात देखिए स्टार्टिंग से, आपके अनुच्छेद 74 के अनुसार ये कहा गया है कि जो राष्ट्रपति है देश का, राष्ट्रपति को सलाह, सलाह समझते हैं ना, सलाह मशवरा, सलाह एवं, देखिए राष्ट्रपति को अनुच्छेद 74 के अनुसार कहा गया कि सलाह एवं मशवरा जो होती है, सलाह एवं सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी। ठीक है, अनुच्छेद 74 में कहा गया कि राष्ट्रपति को सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी, सलाह एवं सहायता के लिए, जिसका मुखिया कौन होगा, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। नेक्स्ट देखेंगे आगे का पॉइंट अगला दोस्तों। अब देखिए अगला पॉइंट अपना क्या रहा, पहले ये समझिए। अगला पॉइंट ये कह रहा कि मंत्री परिषद का गठन। अब हम इसमें देखेंगे कि मंत्री परिषद का गठन क्या है। तो इसमें प्रधानमंत्री सहित सभी प्रकार के मंत्रियों, कैबिनेट मंत्री जो हो गए आपके, राज्य मंत्री और मुख्यमंत्री के समूह को मंत्री परिषद कहा जाता है। वही चीज मैं बता रहा था कि आपका जो है प्रधानमंत्री सहित सभी प्रकार के जो मंत्री होते हैं, कैबिनेट राज्य मंत्री और मुख्यमंत्री, उनका जो समूह होता है, मंत्रियों का जो समूह होता है, उसको मंत्री परिषद कहा जाता है। फिर दोस्तों अगला पॉइंट है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति। तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है, अनुच्छेद 69(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। आपके जो है अनुच्छेद, समझिए, अनुच्छेद जो है आपका 69(1), अनुच्छेद 69(1) में कहा गया, देखिए अनुच्छेद 69(1) में कहा गया है कि जो है आपका प्रधानमंत्री है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री, अनुच्छेद आपके 69 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करेगा और फिर जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर जो अन्य मंत्री हैं, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करेगा, नियुक्ति कौन करेगा, करेगा राष्ट्रपति ही, लेकिन प्रधानमंत्री की फिर सलाह पर। फिर देखेंगे दोस्तों। अब देखिए प्रधानमंत्री के चयन की बात आ गई। तो जो प्रधानमंत्री का चयन है वो मंत्रियों, देखिए फिर से देख लिए, मंत्रियों की जो नियुक्ति है, ठीक है ना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात होगी, चलो राष्ट्रपति द्वारा होगा। फिर जो है मंत्रियों का जो चयन हो गया, अब मंत्रियों की चयन की बात आ गई, क्योंकि प्रधानमंत्री की बात हुई थी, प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। और फिर जो राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह से फिर जो आगे जो मंत्री बनेंगे उनकी नियुक्ति करेगा। अब बात है कि मंत्रियों का जो चयन है, तो मंत्रियों का चयन कैसे होगा? तो मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति पीएम की सलाह पर करता है। वही चीज है कि जो अदर जो मंत्री बनते हैं फिर उनकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति पीएम की सलाह पर करता है।
फिर देखिए, अपने जो है पद पर शपथ लेने के पश्चात अन्य मंत्रियों के नामों और विभागों की सूची प्रधानमंत्री द्वारा तैयार की जाती है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार करना अनिवार्य होता है। यानी समझ लीजिए, जब प्रधानमंत्री अपने पद पे शपथ लेते हैं, प्रधानमंत्री बनने के बाद जो है अन्य जो मंत्री होते हैं, अन्य मंत्रियों के जो कैबिनेट मंत्री हो गए, अन्य मंत्री हो गए, उनकी सूची कौन तैयार करता? प्रधानमंत्री जो है तैयार करता अन्य मंत्रियों की सूची। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो उनको फिर भी सूची बनाने के बाद उनको स्वीकार करना भी अनिवार्य होता है। तो जो उस सूची में जो लिस्ट में जो होते हैं जो मंत्री वगैरह, उसको स्वीकार करना जो है प्रधान जो राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार करना उसको अनिवार्य होता है। फिर समझ लेंगे, जो ये प्रधानमंत्री द्वारा अन्य जो मंत्री होते हैं उनकी सूची तैयार की जाती है, फिर उसको राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार करना अनिवार्य होता है। आगे का पॉइंट, अब मंत्रियों की योग्यता देख लेंगे। तो पहला पॉइंट डाल के आप नोट डाउन कर लेंगे। चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप नोट करते जाइए। मैं बता रहा हूं, पहले से बता रहा हूं, एक एक संविधान संशोधन अगर कहीं पे हुआ है, एक एक अनुच्छेद, एक एक अनुसूची आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि सारा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। ये क्वेश्चन जब आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा तब सोचोगे कि यार क्वेश्चन देखिए ऑब्जेक्टिव बताऊंगा तो चीजें उतना बेहतर समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं एक एक कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो जाएगा। भैया एक एक टॉपिक से 10 क्वेश्चन बनते हैं, तो आप जब पूरा विस्तार से पढ़ोगे, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप सारा उसका आंसर कर लोगे, है ना। मैं ऐसे एक क्वेश्चन उठा के बता दूंगा तो आपका क्या मतलब निकलेगा। इसलिए पूरा विस्तार से इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ये चीजें विस्तार से समझने की है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि सारा कुछ आपको विस्तार से बताऊं कि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बने आप विस्तार से कीजिए। छोटा एग्जाम तो चलिए ठीक है, बड़ा एग्जाम भी आप क्रैक कर लीजिए यहाँ से। तो अब बात आ गई मंत्रियों की जो योग्यता। तो मंत्रियों की योग्यता हो गई, मंत्री परिषद का सदस्य के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति संसद का जो है सदस्य है। यानी जो आपका मंत्री जो है, मंत्री परिषद का जो सदस्य है, उसके लिए आपको ये जरूरी होगा कि आप संसद का मतलब किसी भी सदन के जो सदस्य होना जरूरी है। पहली योग्यता हो गई। फिर आपका होगा मंत्री जो बनने के समय, ठीक है, देखिए पहले मंत्री बनने के समय संसद का सदस्य नहीं है तो 6 माह के अंदर जो संसद का सदस्य बनना आवश्यक है। यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो उसे अपना पद त्याग करना पड़ेगा। यानी जब आप मंत्री बनते हैं, ठीक है ना, उसके अगर आपको 6 माह का टाइम मिलता है, 6 माह के अंदर आप जो है संसद का सदस्य बन जाइए, ये आवश्यक है। यदि ऐसा करने में, हालांकि होता नहीं, आप अगर असमर्थ हैं, यदि नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है ना, फिर देखिए 6 महीने का समय देगा, आप संसद का जो है आप सदस्य बन जाइए। अगर नहीं है तो आपको फिर अपना पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा। फिर देखेंगे फिर क्या कह रहा है कि मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण। तो देखिए मैंने पहले भी आपको अपने जो है अनुसूची, तीसरी अनुसूची में बता दिया था कि ये जो मंत्री वगैरह हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, उनको जो शपथ वगैरह दी जाती है उसका उसका मेंशन किया गया है। तो वही चीज बताया कि पद ग्रहण के पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री अनुसूची 3 में दिए गए प्रारूप के तहत, यानी जो अनुसूची मैंने 3 बता दी है, तो आप जाएं नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में मैंने 12 की 12 अनुसूची आपको बताई है, तो आप उसमें जाके देख लीजिए। उसमें आपको जो तीसरी अनुसूची उसमें मेंशन है, जो शपथ वगैरह दिलाई जाती है उसका मेंशन है। तो वही चीज बता रहा कि पद ग्रहण के पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री अनुसूची 3 में दिए गए प्रारूप के तहत, ठीक है ना, जो शपथ उनको ग्रहण कराई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक एक चीज कवर करा दूंगा दोस्तों, बस आप मेहनत कीजिए, पूरा वीडियो नियमित देखिए, अंत तक देखिए, सफलता आपको जरूर ही मिलेगी। आज नहीं तो कल मिलेगी ही मिलेगी, बस आप लगे रहिए, प्रयास करते रहिए, स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिए। आज चलिए ठीक है भैया, लॉकडाउन है, कोई बात नहीं, लॉकडाउन है तो चलो ठीक है, लॉकडाउन में ये थोड़ी है कि अब एग्जाम होंगे ही नहीं। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा आपके सारे एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे और वैकेंसियां आएगी। तो ये चीजें आप दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि 2021 में आपको जॉब लेना ही लेना है। जिसको है कि मुझे लेना है तो चलो ठीक है भाई, जिसको है कि मुझे चाहिए, चाहिए तो चलो ठीक है, चाहिए तो सबको है, इतने लोग हैं, इतने फॉर्म भरते करोड़ों लोग हैं, लेकिन जिसको चाहिए तो चलो ठीक है, मिलेगी भी नहीं मिलेगी, लेकिन जिसको एक मुझे चाहिए ही चाहिए, और जिसका ये हो जाता है कि मुझे चाहिए ही चाहिए, उसको मिलती ही मिलती है। तो आप ये लक्ष्य रखिए कि मुझे चाहिए ही चाहिए, तो आपको जॉब चाहिए ही चाहिए तो मिलेगी। ये लक्ष्य रखिए, जीवन में आप जरूर आगे बढ़ेंगे, आपको सफलता जरूर मिलेगी। फिर अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों हमारा, यही वही चीज है कि राष्ट्रपति के जो समक्ष है पद और गोपनीयता की शपथ जो है लेनी पड़ती है। वो अनुसूची जो आपकी तीसरी अनुसूची के अनुसार शपथ जो है, शपथ का मेंशन किया गया उसी के तहत लेनी पड़ती है। आपकी जो राष्ट्रपति के जो समक्ष जो है पद की गोपनीयता, पद और गोपनीयता की आपको शपथ जो है लेनी पड़ती है। नेक्स्ट देखेंगे अगला पॉइंट। तो अगला पॉइंट यह होता है कि मंत्रियों का कार्यकाल। तो दोस्तों मंत्रियों का कार्यकाल आप सभी के मन में आता है, ये चीज बनती है, एग्जाम में बनती है कि मंत्रियों का जो है कार्यकाल कब तक होता है। तो मंत्रियों का कार्यकाल जो है, जब तक लोकसभा का विश्वास होता
है। यानी जब तक लोकसभा आप पे विश्वास करेगी, बात यह है कि मंत्रियों का जो कार्यकाल है, तो जब तक कि लोकसभा का विश्वास होता है और अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जो मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री वगैरह होते हैं, इनका जो कार्यकाल होता है आपका, जो संघीय मंत्री होते हैं, केंद्रीय मंत्री, बात मेरी समझ लीजिए फिर से, जो केंद्रीय मंत्री परिषद की मैं बात कर रहा हूं, जो केंद्रीय मंत्री होते हैं आपके, ये आपका जो है जब तक लोकसभा का विश्वास होता है और अधिकतम कार्यकाल आपका 5 वर्ष का होता है। फिर अगला पॉइंट क्या है दोस्तों आपका, कि मंत्री परिषद की सदस्य संख्या। तो मंत्री परिषद की हम सदस्य संख्या देख लेंगे। अब देखिए, अब संघीय मंत्री परिषद की बात आ गई, सदस्य संख्या, तो ये चीज कह रहा है कि 91वां संविधान संशोधन 2003। फिर से मैं कह रहा हूं यही चीज दोस्तों, फिर से संविधान संशोधन आ गया, और जहां पे संविधान संशोधन आ जाए लिख लीजिए, एक एक संविधान संशोधन लिखिए यार, कहीं भी क्वेश्चन आएगा कि यार ये संविधान संशोधन कब हुआ, कोई भी रटने से चीजें याद नहीं होंगी, लेकिन जब आप विस्तार से चीजें स्टेप बाय स्टेप लिख दोगे कि ये संविधान संशोधन अब, ये अब, तो आपको विस्तार से चीजें याद होगी कि यह संविधान संशोधन कब हुआ, बता दोगे तब हुआ। तो वही चीजें मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, संविधान संशोधन लिखते जाइए। यहाँ पे भी एक संविधान संशोधन हुआ है, 91वां संविधान संशोधन। 91वां संविधान संशोधन आपका कब हुआ, तो 2003 में। 91वां संविधान संशोधन 2003 में। इसके द्वारा क्या है कि जो पहले था, वो पहले मंत्रियों की जो संख्या है वो निश्चित नहीं थी, फिर किंतु बाद में क्या हुआ कि 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ, ठीक है, जो कि 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। यानी यही चीज है कि पहले जो है तो संघीय मंत्री, जो मंत्री परिषद है, उसकी सदस्य संख्या निश्चित नहीं थी, फिर आपका एक भाई निश्चित नहीं थी, फिर उसको निश्चित करने के लिए क्या होगा, मेंशन करेगा कोई चीज तो उससे संशोधन होगा। मैंने पहले बताया, कोई भी हस्तक्षेप करेंगे आप संविधान में तो वहां पे होगा तो क्या, संशोधन। बिना संशोधन कोई चीजें जुड़ेगी नहीं। वही चीज हुई भाई, संशोधन हुआ 2003 में, 91वां संविधान संशोधन, उसके द्वारा फिर ये चीजें डिसाइड की गई कि लोकसभा के सदस्यों के जो कुल संख्या है उस संख्या में अधिकतम कितना होगा, 15% से अधिक जो है नहीं होगा, 15% से अधिक नहीं होगी जो सदस्य संख्या है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट देखेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का, जो संघीय मंत्री परिषद है, जो कि केंद्रीय मंत्री परिषद। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैं एकदम पूरे आप कवर कर लोगे, क्योंकि इसके पहले मैंने बता भी दिया है कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल क्या है। तो आपसे फिर से एक बार कहूंगा कि आप जाएं और उसको देख लेंगे। जब तक आप देखेंगे तो वो चीज़ समझ में नहीं आएगी, फिर आप देख लेंगे तो विस्तार से सारी चीज़ समझ में आएगी, और आगे मैं आपको सारा कुछ विस्तार से बताने वाला हूँ। तो दोस्तों चैनल पर बने रहें आप हमारे साथ, तब तक मिलते हैं आपसे हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।